यो दोस्तों, बीबी यहां एक कॉस्मिक एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार। बकल अप, क्योंकि आज हम मिल्की वे में डाइव मार रहे हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी। कभी सोचा है कि तारों भरी रात में ऊपर क्या टिमटिमा रहा है? वेल, इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ स्टार्स माय फ्रेंड्स। यह उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और माइंड ब्लोइंग है। एक विशाल घूमते हुए स्टार्स, गैस और डस्ट के शहर की कल्पना करो। यही है मिल्की वे। यह इतना विशाल है कि यह पृथ्वी को धूल के एक छोटे से कण जैसा दिखता है। बट हे, इवन स्पेक्स ऑफ डस्ट हैव अ प्लेस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, राइट? अब आप सोच रहे होंगे, होल्ड अप बेबी, हम कैसे जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी अंदर से कैसी दिखती है? ग्रेट क्वेश्चन माय फ्रेंड। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके घर का आकार कैसा है। तो एस्ट्रोनॉमर्स इस कॉस्मिक कोड को कैसे क्रैक करते हैं? स्टार्स के पैटर्न्स और उनकी मूवमेंट्स का अध्ययन करके उन्होंने यह पता लगाया है कि मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसमें एक सेंट्रल बार शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आर्म्स बाहर की ओर स्पाइरलिंग होते हैं, काइंड लाइक अ कॉस्मिक पिनव्हील। और अंदाजा लगाओ क्या, हमारा सोलर सिस्टम हमारी छोटी सी पृथ्वी के साथ इनमें से एक स्पाइरल आर्म में हैंग आउट करता है। वी आर नॉट एट द वेरी एज, बट वी आर ऑल्सो नॉट चिलिंग इन द क्राउडेड डाउनटाउन एरिया, मोर लाइक अ नाइस सबर्बन नेबरहुड। यह स्पाइरल स्ट्रक्चर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटी बेबी। मिल्की वे में मौजूद स्टार्स और गैस लगातार घूम रहे हैं, गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं, और स्पाइरल आर्म्स कॉस्मिक ट्रैफिक लेन्स की तरह हैं जो उनकी मूवमेंट को गाइड करते हैं। भारी दे गए हैं। स्पीकिंग ऑफ द गैलेक्टिक सेंटर, आइए मिल्की वे के धड़कते हुए दिल, द गैलेक्टिक कोर के बारे में बात करते हैं। यह जगह स्टार्स, गैस और डस्ट की एक वाइल्ड पार्टी है जो सभी अपेक्षाकृत छोटी सी जगह में क्रैम्ड है। इसे एक सिटी के सबसे व्यस्त, सबसे हैपनिंग पार्ट की तरह समझें, जहां स्टार्स लगातार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर बजिंग कर रहे होते हैं। या यू हर्ड दैट राइट, अ ब्लैक होल। लेकिन चिंता मत करो, हम इस कॉस्मिक बीस्ट से एक सुरक्षित दूरी पर हैं। अब आप वास्तव में ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वेल, इट्स अ ब्लैक होल। इट्स लाइक ट्राइंग टू सी अ ब्लैक कैट इन अ कोल सेलर। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इसकी प्रेजेंस का पता उस तरीके से लगा सकते हैं जिस तरह से यह अपने आसपास के स्टार्स और गैस की मूवमेंट को प्रभावित करता है। इट्स लाइक ट्राइंग टू स्पॉट अ निंजा। यू माइट नॉट सी देम, बट यू नो दे आर देयर बाय द वे दे मूव। कि तो वो क्या था? अब उन स्पाइरल आर्म्स पर वापस। ये सिर्फ स्टार्स और गैस के रैंडम स्ट्रीक्स नहीं है माय फ्रेंड्स। ये स्टार फॉर्मेशन की विशाल वेव्स की तरह हैं जहां नए स्टार्स का लगातार जन्म हो रहा है। इट्स लाइक अ कॉस्मिक नर्सरी विद बेबी स्टार्स पॉपिंग अप ऑल ओवर द प्लेस। ये स्पाइरल आर्म्स हैं जहां एक्शन है, जहां बहुत सारा गैस और डस्ट एक साथ मिलकर नए स्टार्स बनाते हैं। इट्स लाइक अ जायंट कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट विद स्टार्स बीइंग बिल्ट ऑल द टाइम। और किसी भी सिटी की तरह अलग अलग नेबरहुड्स के अलग अलग वाइब्स होते हैं। मिल्की वे का हमारा छोटा सा कोना अपेक्षाकृत शांत और क्वाइट है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छी खबर है। वी डोंट वांट टू बी कॉट इन अ कॉस्मिक ट्रैफिक जैम, राइट? सेक्शन 5, आवर कॉस्मिक एड्रेस। ठीक है, तो हमने मिल्की वे के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, लेकिन हम इन सब में वास्तव में कहां फिट होते हैं? पिक्चर दिस, आप एक सिटी में, एक गली में, एक घर में रहते हैं, है ना? वेल, आवर कॉस्मिक एड्रेस इज काइंड सिमिलर। हमारी गली ओरायन आर्म है, जो मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में से एक है। हमारा घर सोलर सिस्टम है, जिसके केंद्र में हमारा सूर्य है और सभी प्लैनेट्स उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और पृथ्वी, वेल, वी आर जस्ट चिलिंग ऑन आवर लिटिल ब्लू प्लैनेट, एंजॉयिंग द राइड। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक बड़ी डील है, लेकिन मिल्की वे के ग्रैंड स्कीम में यह बस एक छोटा सा स्पेक है। It's like comparing a grain of sand to the entire Sahara Desert.
सेक्शन 6, अ डस्टी एंड गैसी अफेयर। लेकिन हे, ये सब मिल्की वे में स्टार्स के बारे में नहीं है। वहां बहुत सारा गैस और डस्ट भी तैर रहा है, लाइक द कॉस्मिक वर्जन ऑफ स्मॉग। लेकिन चिंता मत करो, यह स्मॉग वास्तव में नए स्टार्स को बनाने में मदद करता है। यह उस रॉ मटेरियल की तरह है जो ग्रेविटी द्वारा एक साथ मिलकर उन चमकते हुए गैस के गोले बनाते हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। इट्स लाइक अ कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम। ओल्ड स्टार्स डाई, their material gets scattered and then new stars are born from the ashes. यह गैस और डस्ट मिल्की वे के कुछ हिस्सों को देखने में भी बाधा बन सकता है, kind like trying to see through a thick fog. इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं, जैसे इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स, ताकि वे कॉस्मिक हेज से झांक सकें और जो हो रहा है उसकी क्लियरर पिक्चर प्राप्त कर सकें। सेक्शन 7, ब्लैक होल सन। याद है वह सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? वेल, इट्स नॉट जस्ट सिटिंग देयर चिलिंग इन द गैलेक्टिक सेंटर। यह वास्तव में किसी भी ऐसी चीज को निगल रहा है जो उसके बहुत करीब आती है। गैस, डस्ट, इवन स्टार्स। लेकिन चिंता मत करो, यह अचानक पूरे मिल्की वे या किसी और चीज को नहीं चूसने वाला है। It's like a cosmic vacuum cleaner, cleaning up the neighborhood but not going on a rampage. यह ब्लैक होल मिल्की वे के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैटर को अंदर खींचकर और एनर्जी को बाहर निकालकर यह स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करने और गैलेक्सी की स्ट्रक्चर को शेप देने में मदद करता है। It's like the conductor of a cosmic orchestra, keeping everything in harmony. सेक्शन 8, गैलेक्टिक नेबर्स। अब आप सोच सकते हैं कि मिल्की वे अंतरिक्ष की विशालता में अकेला है, बट गेस व्हाट, वीव गॉट नेबर्स, बहुत सारे। मिल्की वे गैलेक्सीज के एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, और हम समूह में सबसे बड़े भी नहीं हैं। यह सम्मान एंड्रोमेडा को जाता है, जो एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है जो सीधे हमारे लिए हेडिंग है। डोंट वरी दो, यह हमारे कोलाइड होने में कुछ समय है। We are talking billions of years here. और जब हम कोलाइड करते हैं तो यह कार क्रैश जैसा नहीं होगा। It will be more like a slow dance, दोनों गैलेक्सीज के मर्जिंग और एक साथ घूमते हुए एक पूरी नई गैलेक्सी बनाते हैं। It's like a cosmic merger, creating a bigger and brighter future. सेक्शन 9, मिस्ट्रीज ऑफ द मिल्की वे। भले ही हमने मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी बहुत सारे रहस्य हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स को स्क्रैचिंग देयर हेड्स करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितना डार्क मैटर है। डार्क मैटर यह रहस्यमय चीज है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह विजिबल मैटर पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण है। It's like trying to figure out what's inside a locked box by shaking it and listening to the sounds. और फिर पृथ्वी से परे जीवन का प्रश्न है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स और उससे भी अधिक प्लैनेट्स के साथ यह विश्वास करना कठिन है कि हम यहां अकेले हैं, है ना? अब तक हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। सेक्शन 10, कीप लुकिंग अप। तो आपके पास ये है दोस्तों, मिल्की वे, स्टार्स के हमारे कॉस्मिक सिटी पर एक क्रैश कोर्स। हमने इसकी स्पाइरल स्ट्रक्चर और गैलेक्टिक कोर से लेकर इसके डस्टी और गैसी मेकअप और रहस्यमय डार्क मैटर तक बहुत कुछ कवर किया है। लेकिन याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे कॉस्मिक एडवेंचर की जस्ट द बिगिनिंग है। अंतरिक्ष की विशालता में अभी भी बहुत कुछ खोजा और एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को एक क्लियर नाइट स्काई के नीचे पाएं, तो एक पल के लिए ऊपर देखने और हमारी गैलेक्सी के वंडर्स की सराहना करने के लिए समय निकालें। You're not just looking at stars, you're looking at our cosmic home, the Milky Way. Keep those questions coming, keep exploring, and keep looking up. Peace out.